हेलो एवरीवन, मैं दिनेश शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण। मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो से कम आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2023 के जो एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ओके, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन, मौसम के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ओके, मौसम में हमको आइडेंटिफाई करना है जैसे क्रॉप को, जैसे खरीफ सीजन की जो मेनली जो क्रॉप है, मोस्टली जो कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है खरीफ सीजन में, पैडी, धान को लेकर चलेंगे। तो खरीफ सीजन में जो वीड है यहां से स्टार्ट होगा, जैसे साइप्रस रोडेंटस। आपने मोथा नाम सुना होगा खरपतवार का, तो मोथा किस मौसम का खरपतवार है? तो खरीफ। तो ये एग्जांपल को याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ। साइप्रस रोडेंटस मोथा की बात करेंगे, इकाइनोक्लोआ स्पीशीज। दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीड्स है, मोथा और सामा। आपने सुना होगा जब धान का सीजन आता है तो हमारे किसान भाई मोथा और सामा के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन पीएटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइप्रस रोडेंटस इज अ वीड ऑफ व्हिच क्रॉप? साइप्रस रोडेंटस व्हिच सीजन क्रॉप? खरीफ सीजन क्रॉप। देन पीएटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इकाइनोक्लोआ किस फसल का मुख्य खरपतवार है? तो इकाइनोक्लोआ किस फसल का मुख्य खरपतवार है? धान का है। इसका है धान का, पैडी क्रॉप का है। आइए देखते हैं एमरैंथस विरिडिस। एमरैंथस मतलब चौलाई। यदि हम चौलाई की बात करेंगे तो चौलाई भाजी मुख्य रूप से आप कब खाते हैं? बरसात में, रेनी सीजन में। यहाँ पे दो, एक है एमरैंथस। चौलाई जो होता है ये खरीफ सीजन का एक प्रमुख खरपतवार है, और यदि हम रबी सीजन में बात करेंगे तो कहते हैं बथुआ, जिसको बोलते हैं चिनोपोडियम एल्बा। ठीक, इक्लिप्टा एल्बा भृगराज। भृगराज भी कौन से मौसम का खरपतवार है? खरीफ मौसम का खरपतवार है। ट्राइएंथस मोनोगाइना की बात करेंगे, चाहे डाइजेरा अर्वेंसिस की बात करेंगे, क्लियोम विसोमा, देन यूफोर्बिया हेटा। यूफोर्बिया हेटा भी ट्रिपल स्टार करेंगे, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो कॉमन नेम की बात करेंगे तो बड़ी दूधी। ये जितने भी मैंने खरपतवार आपको बताया है, ये सभी कौन से सीजन के खरपतवार है? खरीफ सीजन के खरपतवार है। इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा, सामा को एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सामा किस फसल में लगता है? धान में। मोथा किस मौसम का खरपतवार है? तो याद रखिएगा खरीफ सीजन का है। देन बड़ी दूधी यूफोर्बिया हेटा मोस्टली कौन से सीजन का खरपतवार है? तो खरीफ सीजन। देन नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन इज रबी सीजन। रबी में, इंडिया में जो रबी सीजन में मोस्टली क्रॉप की बात करेंगे तो वीट, गेहूं का फसल है। तो गेहूं के खेत, फ्लेरिस माइनर, ये पीएटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्लेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? तो फ्लेरिस माइनर इज अ वीड ऑफ व्हीट, यह गेहूं का एक मुख्य खरपतवार है। तो फ्लेरिस माइनर, चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम मतलब बथुआ। देखेंगे आप ठंडी के मौसम में अपन बथुआ भाजी खाते हैं, तो चिनोपोडियम एल्बम रबी सीजन है, और बरसात में मेनली आपको चौलाई दिखाई देगा। तो जो एमरैंथस विरिडिस है वो खरीफ सीजन विरिडिस है। कन्वोलस अर्वेंसिस हिरणखुरी रबी सीजन पे, एनाबेलिस अर्वेंसिस क्रिस्टनिल आपको रबी सीजन में दिखाई देगा। मेलिलोटस एल्बा की बात करेंगे, सेंजी की बात करेंगे, ये भी आपको रबी सीजन में। एवेना सटाइवा, चिकोरिया मिल्टीबस, कासनी, विस्वा हिरसुटा, ये सभी रबी सीजन में दिखाई देने वाले खरपतवार हैं। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेस की बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायद सीजन क्रॉप? ये पीएटी में पूछा भी जा चुका है कि जायद सीजन क्रॉप कौन सा है? तो ग्रीष्म सीजन, समर सीजन जो वीड्स है, मेनली जो एग्जांपल के तौर पे लेता है हार्जिमन मैक्सिकाना, सत्यानाश। इसके बाद हम बेस्ट क्लासिफिकेशन, बहुत ही ज्यादा उम्मीद है इसके ऊपर, ये आपको पीएटी 2023 में दिखाई दे सकता है। पीएटी 2023 फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैं लेकर आया हूँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पैरासाइटिक नेचर, परजीवी प्रकृति के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। क्लियर है सभी? परजीवी प्रकृति के आधार पर जो फंडा है ये है क्लोज। क्या बेटा? क्लोज। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट अपने दिमाग में लगाना, स्टेम वाला पार्ट, तना वाला पार्ट हमेशा ऊपर होता है और जड़ वाला पार्ट हमेशा नीचे। स्टेम अपर पार्ट है और रूट लोअर पार्ट है। तो क्वेश्चन बनना स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाना। टोटल स्टेम पैरासाइट, स्टेम मतलब तना, तो पूर्ण तना परजीवी। क्या बेटा? पूर्ण तना
परजीवी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आंशिक तना परजीवी, उसके बाद आ जाएगा पूर्ण जड़ परजीवी, उसके बाद फिर आ जाएगा आंशिक जड़ परजीवी। इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिख रखा है टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट। एग्जाम का क्वेश्चन ही है, निम्न में से वह कौन सा है जो पूर्ण तना परजीवी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट? तो आंसर करेंगे क्या? कस्कुटा, क्योंकि क्लोज फंडा में सी का मतलब क्या होगा? कस्कुटा, एल का मतलब क्या होगा? ओ का मतलब क्या होगा? और एस का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन यही है बेटा, निम्न में से पूर्ण तना परजीवी कौन सा है? कस्कुटा। निम्न में से आंशिक तना परजीवी कौन सा है? निम्न में से पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा है? और आंशिक जड़ परजीवी कौन सा है? यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं पैरासाइटिक नेचर में कस्कुटा किस पर सर्वाइव करता है बेटा? लूसन पर। लोरेंथस किस पर सर्वाइव करता है बेटा? मेम्ब्रेन पर। ऑरोबैंकी सर्वाइव करता है किस पर? तंबाकू पर। एक बात और ध्यान देना, जो ऑरोबैंकी जो खरपतवार होता है ये सोलेनेसियस क्रॉप पर ज्यादातर सर्वाइव करता है। कौन से क्रॉप पर? सोलेनेसियस, जो सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत आता है। पार्शियल रूट पैरासाइट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ट्रिपल स्टार लगाएंगे। स्ट्राइगा, एस फॉर स्ट्राइगा, सोलहम एंड शुगर के लिए। मतलब स्ट्राइगा नाम का जो खरपतवार है वो गन्ना और ज्वार में क्या है? परजीवी खरपतवार है, पैरासाइटिक वीड है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बात करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से हम कह दें 110% उम्मीद है कि ये पीएचडी 2023 में यहाँ से भी क्वेश्चन दिखाई देगा। ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव वीड। क्या? रिलेटिव। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, रिलेटिव को हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष खरपतवार। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है चना के साथ सरसों, ग्राम प्लस मस्टर्ड। लेकिन जब कोई भी फार्मर किसी भी खेत में चना को लगाया, किसको लगाया? चना को। लेकिन बीज मिश्रित होने की वजह से, मिक्सचर होने की वजह से उस खेत में आपको क्या दिखाई दिया? सरसों, मस्टर्ड। मतलब दोनों फसल है, लेकिन लगाया किसको है उन्होंने? चना को। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि जब किसी भी खेत में किसी एक फसल के साथ चना को आपने लगाया है, तो जब किसी भी प्रक्षेत्र में किसी एक फसल के साथ कोई दूसरा फसल उगाता है तो उसे कौन सा खरपतवार बोलते हैं बेटा? रिलेटिव खरपतवार, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार। अर्थात डायरेक्ट बोलूं तो किसी प्रक्षेत्र में 2 फसलों का उगाना। क्या बेटा? 2 फसलों का उगाना क्या कहलाएगा? सापेक्ष। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव। नेक्स्ट वन रोग्यू, रोगे कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? रोगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार देंगे। यहाँ पे एक फसल है धान। क्या बेटा? धान। जब धान का एक किस्म है महमाया, धान की एक किस्म है क्या? महमाया। तो धान के एक किस्म महमाया एक मोटा चावल है और एचएमटी क्या है? पतला चावल। तो जब किसी धान एक फसल है, तो जब किसी एक फसल के 2 किस्मों का, जब किसी एक फसल का 2 किस्म उगाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? रोगा। तो जब किसी भी प्रक्षेत्र में, किसी भी खेत में किसी एक फसल का 2 किस्म एक साथ उगाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? रोगा। जैसे धान की महमाया किस्म के साथ एचएमटी का उगाना क्या कहलाता है? रोगा। पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, द रिमूवल ऑफ ऑफ टाइप प्लांट, ऑफ टाइप प्लांट को खेतों से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर लगाना रोगिंग। क्या लगाओगे बेटा? रोगिंग। क्लियर है यहाँ तक? yes, sir। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, जिसे हम कहते हैं क्या? निरपेक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? निरपेक्ष। अब बुक में लिखा रहता है सापेक्ष व रोगय, सापेक्ष व रोगय खरपतवार को छोड़कर दुनिया में जितने भी खरपतवार होंगे वो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष खरपतवार। सापेक्ष एक टाइप का फसल है, 2 फसलों का उगाना सापेक्ष, 2 किस्मों का उगाना रोगाय, और इन दोनों को छोड़कर जो भी पौधे का समूह होगा वो कौन सा खरपतवार? निरपेक्ष खरपतवार। अर्थात वे खरपतवार जिसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, जिसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो कौन सा खरपतवार कहलाता है बेटा? निरपेक्ष खरपतवार। जैसे हम कह सकते हैं हिरनखुरी, कन्वोलुलस अर्वेंसिस।
क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है मिमिक्री। मिमिक्री मतलब नकलची। तो नकलची मतलब क्या? द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी टू द मेन क्रॉप। वे खरपतवार जो आकारकी में मुख्य फसल के समान दिखाई देता है, जिसको पहचानना क्या होता है? मुश्किल होता है। मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी टू द मेन क्रॉप एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। मतलब वे खरपतवार जिसको पहचानना मुश्किल होता है और वे आकारकी में मुख्य फसल के समान दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? मिमिक्री। और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, गेहूं को फ्लेरिस माइनर बोलते हैं बेटा। गेहूं को क्या कहते हैं? फ्लेरिस माइनर। तो फ्लेरिस माइनर इन व्हीट फील्ड, मतलब फ्लेरिस माइनर का गेहूं के खेत में पाया जाना कौन सा खरपतवार होगा? मिमिक्री। धान के खेत में सावा को क्या बोलते हैं बेटा? इकाइनोक्लोवा। इकाइनोक्लोवा या सावा का धान के खेत में पाया जाने वाला कौन सा खरपतवार होगा बेटा? मिमिक्री। नकलची खरपतवार। कैसा खरपतवार? नकलची खरपतवार। एंड नेक्स्ट वन सैटेलाइट। फिर से ट्रिपल स्टार लगाएंगे। सैटेलाइट मतलब दूसरे ग्रह की बात करेंगे, तो जो दूसरे प्लेनेट, मतलब वे खरपतवार जो दूसरे देशों से हमारे देश में लाया गया है, अर्थात वे खरपतवार जिसका उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुआ है लेकिन वो हमारे देश में पाया जाता है, उन सभी खरपतवार को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया एग्जाम में कि वह खरपतवार जो भारत के पारिस्थितिक तंत्र को अपना लिया है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बिट्स हैव इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत के सभी भागों में फैल चुका है, उस खरपतवार को क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट। तो जिस खरपतवार की उत्पत्ति भारत में नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं बेटा? सैटेलाइट। इसी कारण इसे एलियन वीड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलियन वीड। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जरायन हमारे देश में किस देश से लाया गया बेटा? नॉर्थ अमेरिका। गाजर घास यूएसए से। सत्यानाशी मैक्सिको से। कस्कुटा चाइना से। देन ऑरोगेन की बेटा? यूरोप से। क्लियर है? ये रहा दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। स्थान प्रभाविता के आधार पर जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रीडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? प्रीडोमिनेंस। किस स्थान पर किस ढंग से वो खरपतवार पाया जाता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, इंग्लिश में याद रखना बेटा, इंग्लिश में पूछा जाएगा। इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अविकल्पी। क्या बेटा? अविकल्पी। और दूसरे को क्या बोलते हैं? विकल्पी। जिसके पास विकल्प ना हो, जिसके पास विकल्प ना हो, अर्थात वे खरपतवार जो सिर्फ और सिर्फ कृषि भूमि पर, कल्टीवेटेड लैंड, एरेबल लैंड पर पाया जाता है, उन सभी खरपतवार को क्या बोलते हैं बेटा? अविकल्पी। लेकिन एग्जाम में पूछेगा अविकल्पी नहीं रहेगा। अविकल्पी रहेगा तो सब के सब बना लेंगे, तो क्या रहेगा? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट खरपतवार से आप क्या समझते हैं? तो मतलब ऑब्लिगेट वीड का मतलब ये होता है वे खरपतवार जो सिर्फ और सिर्फ कृषि भूमि पर पाया जाता है उसे कहते हैं ऑब्लिगेट। और दूसरे नंबर आता है विकल्पी, जिसके पास विकल्प है, अर्थात वे खरपतवार जो कृषि भूमि के साथ साथ कल्टीवेटेड लैंड के साथ साथ जंगली रूपों में अर्थात वाइल्ड फॉर्म में पाया जाता है, उन सभी खरपतवार को क्या कहते हैं बेटा? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव वीड्स क्या है? जो कृषि भूमि के साथ साथ कौन से रूप में पाया जाता है? जंगली रूप में। क्लियर हुआ? आपसे एग्जांपल पूछेगा ऑब्लिगेट वीड क्या है? तो सावा, बथुआ, चौलाई, ग्रीष्मनी। डायरेक्ट याद रखिएगा। इकाइनोक्लोवा स्पीशीज, चिनोपोडियम एल्बम, एमरैंथस विडिस, एनाकेलिस अर्वेंसिस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फैकल्टेटिव याद रखना बेटा। पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, लैंटाना कैमरा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बड़ी दूधी, यूफोर्बिया रिटा, आर्जिगोन मैक्सिकाना एंड कन्वोलुलस अर्वेंसिस। क्लियर? नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। जीवन चक्र के आधार पर फसलों का, खरपतवारों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार। एनुअल वीड्स की बात करेंगे। एक वर्षीय खरपतवार मतलब वे खरपतवार जो एक वर्ष में सीड प्रोडक्शन या बीज उत्पादन की प्रक्रिया को क्या करें? संपन्न करें, उन्हें एनुअल वीड्स या एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं।
मेनली जो सभी जो खरीफ, रबी और जो जायद के खरपतवार होता है वो सभी एक वर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन द्विवर्षीय खरपतवार बैनियल वीड्स। यदि हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो वे खरपतवार जो एक वर्ष में वनस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ करे तथा दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करे उसे बैनियल या द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है जंगली गाजर और जंगली प्याज। वैसे भी आप सभी को पता है कि गाजर और प्याज बैनियल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे बॉटनिकल नेम की बात करेंगे, जंगली गाजर का बॉटनिकल नेम होता है डाकस कैरोटा एंड जंगली प्याज की बात करेंगे तो एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस। आप याद रख सकते हैं एस्पोडिलस स्पीसीज। द लास्ट वन क्लासिफिकेशन इज बहुवर्षीय खरपतवार। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे याद रखिएगा, पेरेनियल वीड्स। वे खरपतवार जो एक वर्ष में वनस्पतिक वृद्धि करने के बाद, फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव ग्रोथ करने के बाद कंटिन्यूअस निरंतर वर्षों तक बीज उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करें उसे बहुवर्षीय खरपतवार कहते हैं। एग्जांपल याद रखिएगा, दुर्घान साइनोडोन डैक्टिलॉन, मोथा साइप्रस रोटंडस। कांस की बात करेंगे तो सेकेरम स्पॉन्टेनियम, झरबेरी जिजिफस मॉरिटियाना। द लास्ट वन हिरणखुरी, हिरणखुरी को कहते हैं कनमोरिलस अर्वेंसिस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्वेटिक वीड्स। जलीय खरपतवार, जलों में पाए जाने वाले खरपतवारों के आधार पर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की बात करेंगे। सीजीपीएटी में तो क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया है, बट बीएचयू आईसीआर के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखा गया। तो चलिए देखते हैं हम बेस्ड ऑन एक्वेटिक वीड्स जलीय खरपतवारों का वर्गीकरण। इसको चार तरीके से क्लासिफाई किया गया है: सबमर्ज्ड वीड, इमर्ज्ड वीड, मार्जिनल वीड्स एंड फ्लोटिंग वीड्स। सबमर्ज्ड वीड की बात करेंगे तो डेफिनेशन देखिएगा, द वीड ग्रो अंडर द वाटर। मतलब कोई भी खरपतवार जो जल के अंदर वृद्धि करते हैं, मतलब पानी के अंदर जो वृद्धि करता है वो कौन सा है? सबमर्ज्ड वीड। मतलब पानी के जो अंदर जो वृद्धि करता है वो किसके अंतर्गत आता है? सबमर्ज्ड। इसमें पहले आपको मोस्टली एग्जांपल को याद रखना है। एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें हाइड्रिला, बीजिए, लेमा पॉलियराइजा आता है। इमर्ज की बात करेंगे, द वीड ग्रो इन वाटर विथ मेजर फोलिएज अपर ऑफ द वाटर। वे खरपतवार जो जल में वृद्धि तो करते हैं बट उसके जो मेजर जो फोलियस पार्ट होता है वो जल के कहां होता है? अपर सरफेस पे। मतलब वे खरपतवार जो जलों के अंदर वृद्धि करते हैं लेकिन मुख्य रूप से इसका जो फोलियस पार्ट है वो अपर सरफेस पे दिखाई देता है, उन सभी खरपतवार को इमर्ज वीड कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है? निलंबियम स्पीसीज इसके अंतर्गत इसका प्रमुख एग्जांपल है। यदि हम मार्जिनल वीड्स की बात करेंगे, द वीड ग्रो डेप्थ ऑफ 60 to 90 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। वे खरपतवार जो 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई पर ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, वो मार्जिनल वीड्स के अंतर्गत आता है। यदि एग्जांपल की बात करेंगे तो टाइफा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नाम क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्जिनल वीड्स? निम्न में से वह कौन सा है जो मार्जिनल खरपतवार है, मार्जिनल एक्वेटिक वीड्स है? उस सिचुएशन पे आंसर देंगे क्या? टाइफा स्पीसीज। द लास्ट फ्लोटिंग वीड्स। फ्लोटिंग में क्या है? द लीफ फ्लोट ऑन द अपर सरफेस। मतलब जलों के अंदर, यदि जल की बात करेंगे सभी एक्वेटिक वीड्स है, तो वे खरपतवार जो जल के ऊपरी सतह पर तैरते हुए रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, उन सभी खरपतवार को फ्लोटिंग वीड्स कहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एग्जांपल है इकॉर्निया, क्रेसिस, मतलब जलकुंभी इसके अंतर्गत आता है, वाटर हाइसिंथ। बट इसको कॉमन नेम ना पूछ करके बॉटनिकल नेम पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फ्लोटिंग वीड्स। निम्न में से फ्लोटिंग वीड्स कौन सा, तैरने वाले खरपतवार कौन सा है? तो आंसर लगाएंगे इकॉर्निया, क्रेसिस। ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। यदि आपको ये खरपतवारों का वर्गीकरण, ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।